May I come in, sir? Good evening, ma'am. Good evening, sir. Thank you, ma'am. Thank you. आप अपना परिचय बोर्ड को दीजिए। जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके इंटरव्यू लेटर में, उसके पालन करते हुए, उसका पालन करते हुए। सर, मेरा नाम विमलेश कुमार है। मैंने अपने प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह जनपद से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त की है। तत्पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूर्ण किया और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से पूर्ण किया। हाँ, ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। जी सर। ये पीसीएम ग्रुप से। जी सर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से किया। यस सर। तो इस चेंज के पीछे क्या कारण था? सर, सिविल सेवा की तैयारी के दौरान जीएस पे सर ज़्यादा जोर रहा और फिर मुझे ये रुचिकर विषय लगने लगा, जीएस के सब्जेक्ट्स, मानविकी के सब्जेक्ट। तो फिर मैंने भूगोल से पीजी कर लिया। नहीं, तो भूगोल को आप मानविकी में रखते हैं या सामाजिक विज्ञान में रखते हैं? भूगोल सर सामाजिक विज्ञान का भी विषय है। इसको सर सामाजिक मानविकी विज्ञान और समाज विज्ञान ये कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है? कुछ सोचा है इस पर? सर भी रिसेंट में निकालने। ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस। साइंस भी तो है। यस मैम। कैसे साइंस है? मैम, साइंस इसमें तर्कों प्रयोगों के आधार पर किसी भी विषय वस्तु को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है और स्थापित किया जाता है सिद्धांतों को। नहीं, तर्कों और तर्क के माध्यम से यस। किसी सिद्धांत की स्थापना किया जाता है, उसको साइंस कहा जाता है। ऐसा एक विषय बताइए जिसमें तर्क की जरूरत न पड़ती हो। कोई एक सब्जेक्ट जहाँ तर्क का प्रयोग न किया जाता है ऐसा कोई? ये तो बड़ी अतिव्याप्त परिभाषा हो गई कि इसमें तो सब विज्ञान हो गए। बिल्कुल सर। परिभाषा तो ऐसी होनी चाहिए कि वो डिस्टिंग्विश कर दे औरों से। इसका सर मैं रिसेंट में रिकॉल नहीं कर पा रहा। इसको मैं जाके इसका ज़रूर अध्ययन करूँगा सर, विस्तृत अध्ययन करूँगा सर एक बार फिर से। हाँ, तो ये चूँकि मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट रहे हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, तो अच्छे मैथमेटिशियंस से पढ़ा होगा। कुछ भारतीय गणितज्ञों के नाम गिनाइए आप, प्राचीन काल के एक दो और एक दो नए युग के, आधुनिक काल के। सर, भास्कराचार्य रहे हैं प्राचीन काल के गणितज्ञों में। और आधुनिक गणितज्ञों में सर श्रीनिवास रामानुजन जी रहे हैं। रामानुजन जी ने एक संख्या के लिए कहा कि ये अकेली ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याओं से कट जाती, विभाजित हो जाती। वो संख्या कौन सी है? सर, एग्जैक्ट संख्या को मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आई गेस सर। नहीं, गेस तो नहीं चलेगा, मैथमेटिक्स में गेस कहाँ चलता है। इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जब पुराने वालों में आपने भास्कराचार्य का नाम लिया, और कोई भी है? श्रीधराचार्य जी रहे हैं। आर्यभट्ट नहीं रहे हैं? आर्यभट्ट सर रहे। खगोलविदों में भी उनको गिना जाता है सर, आर्यभट्ट जी को। उनका खगोल विज्ञान में भी योगदान है और गणित में भी उनका योगदान है। तो ये जो भास्कराचार्य हैं, इनकी कौन सी रचना है, उसका नाम जानते हैं आप? सर, लीलावती। भास्कराचार्य ने लीलावती लिखा है। लीलावती के पीछे कुछ कहानी है क्या? अब जो कहानी है वो लीलावती के रचयिता को खगोल विज्ञान ही बताता है। आप गणित को खगोल विज्ञान से अलग कर रहे हैं, तो सारा खगोल विज्ञान गणित पर ही टिका हुआ है। इन दोनों को अलग कैसे करेंगे? जी। तो आपको
आर्यभट्ट का भी नाम लेना चाहिए था। आर्यभट्ट की रचना कौन सी है जानते हैं? सर उनकी आर्यभट्टीयम है, सूर्य सिद्धांत है। ठीक। तो आपने अप्लाई किस पद के लिए किया है? सर मेरी पहली प्रायोरिटी डिप्टी कलेक्टर है, दूसरी सर डीएसपी है। एक अच्छे डिप्टी कलेक्टर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ऐसे कुछ गुण गिनाइए और स्वयं में उसको लोकेट करते हुए कि हमारे अंदर है ऐसा। सर उसके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि वो एक डिप्टी कलेक्टर वो जनता से लगातार जुड़ा रहता है। तो अगर उसके अंदर संवेदनशीलता होगी तो वो ऐसे सभी वर्गों की समस्याओं को और सभी तरीके पीड़ितों की, वंचितों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुन के और उनके निदान करने का प्रयास करेंगे, अगर उनके अंदर संवेदनशीलता होगी। और दूसरा गुण मैं समझता हूँ सर, धैर्य होना चाहिए, कि जिससे वो किसी भी विषम परिस्थिति में भी अपना आत्मसंतुलन ना खोते हुए भी जो है किसी भी समस्या को, किसी भी नीतियों को लागू करने और समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। ऑनेस्टी को आप किस नंबर पर रखेंगे? सर ऑनेस्टी 1, 2, 3? सर ऑनेस्टी को पहले नंबर पे रखूँगा। ठीक। एक जोग्राफिकल रीजन है आजकल बड़ा चर्चा में बना हुआ है, ब्लैक सी, काला सागर, सुना है? जी सर। क्या इसका जियो पोलिटिकल क्या इम्पोर्टेंस है? सर काला सागर यूरोपीय महाद्वीप में पड़ता है काला सागर। और ये सर ये सीमा साझा जैसे तुर्की से करता है, रसिया से करता है। तो इसका सर मेन चर्चा का कारण ये है कि रसिया द्वारा जो है सर, रसिया का ये काला सागर से खुलने वाला एकमात्र बंदरगाह उस पर पड़ता है, तो जिसको वो अपने अधिकार में रखना चाहता है। क्योंकि सर ऐसा बंदरगाह है, मिलता है रसिया को, ऐसा मार्ग मिलता है ग्लोबल सप्लाई चेन में कि जिससे वो पूरे वर्ष भर अपना जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट और अपने जो है व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियाँ कर सकता है। बाकी उसके अधिकतर बंदरगाह सर शीतकाल में निष्क्रिय रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों अचानक चर्चा में बना हुआ है? कुछ रीजन होगा रिसेंट में सर पिछले कुछ सालों से लगातार चर्चा में बना हाँ हुआ है। सर, इसमें सर ये रसिया द्वारा जब से यूक्रेन पे आक्रमण किया गया, क्रीमिया गणराज्य के पहले क्रीमिया गणराज्य को अधिग्रहित किया रसिया ने, उसके बाद सर रसिया की डायरेक्ट लिंक जोड़ने लगा। फिर रसिया उसको हम हर हाल में अपने अधिकार में बनाए रखना चाहता है, जबकि नाटो के अधिकतर सदस्य उस पर जो नाटो के अधिकतर बाकी जो उसके पड़ोसी हैं, सीमावर्ती हैं, वो नाटो के मेंबर्स हैं। कौन अधिक जिम्मेदार आपको लगता है, रूस या वेस्टर्न फोर्सेस? सर जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं इस समय, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं दोनों हैं, और दोनों जिम्मेदार और किसी एक को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। रूस का क्या स्टैंड है? सर रूस का ये मानना है कि यूक्रेन जो उसका एकदम निकटवर्ती पड़ोसी है, वो नाटो से वो जुड़ता है, तो वो ये मानता कि कहीं ना कहीं हमारी संप्रभुता, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ब्लैक सी से लगे हुए कौन से कंट्री नाटो के मेंबर हैं ऑलरेडी? सर तुर्की है, रोमानिया है सर, बुल्गारिया है, मालडोवा का एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। मालडोवा ब्लैक सी से टच करता है? सॉरी सर, चलो कोई नहीं, लैंड लॉक है। एलिमेंट्स ऑफ मैप बताएंगे, मानचित्र के तत्व। अच्छा, ये कंसेप्ट ऑफ पेज आपने सुना है? पेज मैं आप भूगोल से है ना? यस मैम। अच्छा, शारदवी मापनी बता पाएंगे? रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। ओके ठीक। नहीं, आपने तो पीजी किया है जो तो ये सवाल तो पोस्ट ग्रेजुएट के हैं, मतलब ज्योग्राफी के हैं। थॉट नहीं पढ़ा था आपने? ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन। अच्छा, कहाँ से किया आपने? अवध यूनिवर्सिटी में। वहाँ तो है भौगोलिक चिंतन, यस मैम। तो पढ़ा नहीं आपने? नहीं मैम। अच्छा ठीक। तो कुछ करंट में बताइए, अखबार देखा होगा? यस सर। कौन सा अखबार देखा? सर आज सुबह में सर हिंदुस्तान मैंने देखा था।
तो हिंदुस्तान अखबार के मुख्य पृष्ठ पर कौन सी खबर है? सर पहली खबर क्रिकेट से संबंधित थी, जिसमें भारत पाकिस्तान के मैच में भारत की जीत हुई है। और दूसरी खबर थी सर, भारत में आज AI समिट का, वैश्विक AI समिट का प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। और तीसरी खबर थी कि प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखित साक्षात्कार में भारत और अमेरिका डील के बारे में बताया गया है। क्या बताया है उन्होंने इसके बारे में? सर उन्होंने उनके द्वारा ये बताया गया है कि भारत ने जो भी समझौता किया है वो अपने राष्ट्रीय हितों में किया है, और किसी भी प्रकार से किसी भी को इसमें ना किसानों को ना और किसी को कोई नुकसान होगा, और ये बिना दबाव के किया गया है। ठीक। दैनिक जागरण, हमने हिंदुस्तान पढ़ा। Yes. हिंदुस्तान के एडिटर का नाम पता है? ठीक। ओके, थैंक यू। आपने कैसा फील किया अपने इंटरव्यू के बारे में? सर ठीक था, मुझे लगता है मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वह थोड़ा वीक है, और मैं उसका मेन रीज़न है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में सर तैयारी को ध्यान में रखते हुए किया है, इस वजह से सर आप समझ रहे हैं सर, इस वजह से हम लोग भी कमजोर समझ गए थे। हाँ, तो सर इसके लिए कुछ सुझाव मैंने और कैसे कुछ इसको हम नहीं, आपने सही बोला, सॉरी बोल दिया आपने, आप आगे बढ़ गए, Yes. ठीक था। बाकी मैं इसमें कुछ सजेस्ट, कुछ ऐसा चीज जो पढ़ लें हम। Yes. नहीं आप अच्छा उसमें हाँ जो नहीं, वो मैंने ऐसे ही पूछ दिया, मेरे मन कब में है आया। इंटरव्यू? 21 को सर। लास्ट में टाइम नहीं है आपके पास ना। आप ट्रूली इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने यूं ही जीएस में हमारी मदद करेगा, इसलिए हमने इसको ज्वाइन कर लिया। दैट्स ऑल राइट, दैट इज आल्सो अ गुड जस्टिफिकेशन। आपका इंटरव्यू 21 तारीख को है? यस सर। तो आज 16 हो गई, एक आध इंटरव्यू और दीजिए, मॉक इंटरव्यू। जी सर। आपका इंटरव्यू ठीक था, ओवरऑल ठीक ठाक था। थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप जो उसका होता है एंट्री पॉइंट पर, जी सर। वहाँ मिस्टेक हुई है, या आप अंदर आ गए तब आपने परमिशन के लिए सीख लिया, यस सर। तो उस पर सावधान रहना चाहिए। और माने स्टेप्स ऐसे डिसाइडेड हों कि आप यहाँ तक पहुँचे, अभिवादन करें, और तब तक बोर्ड का चेयरमैन जो है वो आपको बैठने के लिए कह दे। बहुत दौड़ करके कोई आ जाए तो उसमें मिस्टेक हो जाती है, और बहुत डल ढंग से आता है तो बहुत बुरा लगता है। तो इसको बैलेंस करिए। एक इंटरव्यू और दीजिए, मॉक इंटरव्यू, कम से कम एक। ओके ओके सर। एक्चुअली सर मैं सुबह से ही टहल रहा हूँ इन्हीं सब चक्कर में, इस वजह से मैं थोड़ा सा इतना टाइम हो गया, 10 बजे से सुबह से सर रूम से निकला हूँ, इस वजह से। अदरवाइज ये एनर्जी का लेवल बढ़ता तो और अच्छे, क्योंकि जैसे बहुत से क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं सर। ब्लैक सी का अच्छा आंसर, ब्लैक सी तो आपने बहुत अच्छा बताया। जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ तो बहुत अच्छे आंसर है, वहाँ कॉन्फिडेंस भी है। जहाँ अनकंफर्टेबल हो वहाँ जो मैम ने कहा, सॉरी आपने बोल दिया, ठीक है, गिल्ट फील आने की जरूरत नहीं। सर मेरा ऑप्शनल भी जब 22 में चलता था तो पॉलिटिकल साइंस ही था, SIR ही था, बस मैंने एडमिशन ले लिया था सर भूगोल में चूंकि, तो इस वजह से तो हम समझ गए थे कि आपने एज एन ऑप्शनल ले लिया होगा। जी कोई बात नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।